ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। रूल 9 है, रूल 9। इसमें हिंदी के यह का अनुवाद होता ही नहीं है, इसलिए ऐसे अंग्रेजी में इट या दिस का प्रयोग नहीं होता है। अनुवाद में इट या दिस का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, जैसे वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है। वेयर शी लिव्स is not known. Where she lives is not known। दूसरा है वह कब आएगा यह अनिश्चित है। When he will return is अनसर्टेन। ये हो गया। अब इसमें 9वां रूल 9 का ही भी है कि जब हिंदी के उपवाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे आदि नहीं आए तो इनसे किसी तथ्य का बोध होता है, और इसलिए ये दिस से आरंभ होते हैं, दिस या दैट से आरंभ होते हैं। यद्यपि हिंदी में की का जो प्रयोग है वह नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी में दैट ही इज पुअर इज नोन टू ऑल, माने वह गरीब है यह सबको मालूम है। इसके लिए पहला वाक्य आता है कि वह गरीब है यह सबको मालूम है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? दैट ही इज पुअर इज नोन टू ऑल। अब दूसरा है पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है। इसको बनाएंगे दैट दी अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। तीसरा है वह ईमानदार है यह संदेहात्मक है। वह ईमानदार है यह संदेहात्मक है। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। फिर आगे हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आज इतना ही।